ओम शांति। आज हम 7/9/2025 की अव्यक्त मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये मुरली का ओरिजिनल डेट है 31/12/2006। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाप दादा नए वर्ष के साथ साथ और किस चीज़ की मुबारक देने आए हैं? ए पुरानी दुनिया के अंत की, बी नवयुग की, सी बच्चों के पुरुषार्थ की, डी हो रही सेवा की। सही उत्तर है नवयुग की। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों की हिम्मत का एक कदम बाप की कितने कदम मदद लाता है? ऑप्शन ए 10 कदम, ऑप्शन बी 100 कदम, सी हजारों कदम, डी लाखों कदम। सही उत्तर है हजारों कदम। हमारा अगला सवाल है, बाप दादा के अनुसार ब्राह्मण आत्माओं का ऑक्यूपेशन या कर्तव्य क्या है? ये विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक, बी विद्यार्थी और शिक्षक, सी भक्त और पुजारी, डी मधुबन निवासी। सही उत्तर है विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक। अगला सवाल है, किस प्रकार का संकल्प हिम्मत को कमजोर कर देता है? ऑप्शन ए सेवा करने का संकल्प, बी बाप समान बनने का संकल्प, सी पता नहीं का संकल्प, डी पवित्र बनने का संकल्प। सही उत्तर है पता नहीं का संकल्प। अगला सवाल है, पुराने वर्ष के साथ साथ मुख्य रूप से और किसे विदाई देनी है? ये पुराने मित्रों को, बी पुराने घर को, सी पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार स्वभाव और चाल को, डी पुरानी किताबों को। सही उत्तर है पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार स्वभाव और चाल को। हमारा अगला सवाल है, चैरिटी बिगिंस एट होम का ब्राह्मण जीवन में क्या अर्थ है? ये पहले अपने परिवार का कल्याण करना, बी पहले अपने सेवा केंद्र का सुंदर बनाना, सी पहले स्वयं का परिवर्तन करना, डी पहले अपने देश की सेवा करना। सही उत्तर है पहले स्वयं का परिवर्तन करना। हमारा अगला सवाल है, बाप दादा के अनुसार माया का काम क्या है और बच्चों का काम क्या है? ये माया का काम है डराना, बच्चों का काम है भाग जाना, बी माया का काम है आना, बच्चों का काम है विजयी बनना, सी माया का काम है रुलाना, बच्चों का काम है चुप रहना, डी माया का काम है परखना, बच्चों का काम है फेल होना। सही उत्तर है माया का काम है आना, बच्चों का काम है विजयी बनना। हमारा अगला सवाल है, बाप दादा ने बच्चों में मुख्य कौन सी दो शक्तियों की कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया है? ये सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, बी परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता की शक्ति,
सी समाने की शक्ति और परखने की शक्ति, डी सहयोग की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। सही उत्तर है परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता की शक्ति। हमारा अगला सवाल है, इस नए वर्ष में बाप दादा किस शब्द को सदा के लिए विदाई देने के लिए कहते हैं? ये समस्या, बी कारण, सी कमजोरी, डी मुश्किल। सही उत्तर है कारण। के अनुसार सबसे पहले किसके ऊपर रहम करना है? ये ब्राह्मण परिवार के ऊपर, बी स्वयं के ऊपर, सी भक्तों के ऊपर, डी प्रकृति के ऊपर। सही उत्तर है स्वयं के ऊपर। सही उत्तर है। अगला सवाल है, बाप दादा को मिली रिपोर्ट में मेजॉरिटी बनाने की शक्ति कौन सा विकार या उसके बाल बच्चों की जिक्र है? ये काम, बी लोभ, सी अहंकार, डी क्रोध। सही उत्तर है क्रोध। अगला सवाल है, बच्चों के स्वयं परिवर्तन के बिना किस कार्य में ढीलापन आ रहा है? ये सेवा केंद्रों के निर्माण में, बी विश्व के परिवर्तन में, सी मधुबन के विकास में, डी भक्तों की भक्ति में। सही उत्तर है विश्व के परिवर्तन में। अगला सवाल है, ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को एक दूसरे को कौन सी गिफ्ट देनी है? ये धन दौलत की गिफ्ट, बी पद और अधिकार की गिफ्ट, सी दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट, डी ज्ञान की किताबों की गिफ्ट। सही उत्तर है दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट। अगला सवाल है, मन की एकाग्रता का अभ्यास करने से क्या लाभ होता है? ए अच्छी नींद आती है, बी स्वयं और वायुमंडल पावरफुल बनता है, सी दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, डी ऊंच पद की गारंटी मिलती है। सही उत्तर है स्वयं और वायुमंडल पावरफुल बनता है। अगला सवाल है, वरदान के अनुसार मुरलीधर से प्रीत रखने का सच्चा अर्थ क्या है? ये उनके स्वरूप को याद करना, बी उनकी मुरली अर्थात पढ़ाई से प्रीत रखना, सी दूसरों को उनके बारे में बताना, डी उनके चित्रों की पूजा करना। सही उत्तर है उनकी मुरली अर्थात पढ़ाई से प्रीत रखना। अगला सवाल है, योग को ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी शक्ति विशेष रूप से यूज़ करनी है? ये सहन करने की शक्ति, बी फरकने की शक्ति, सी समाने की शक्ति, डी सामना करने की शक्ति।
सही उत्तर है समाने की शक्ति। अगला सवाल है, बच्चों का लक्ष्य क्या है जो मेजॉरिटी एक ही जवाब में देती है? ये विश्व की परिक्रमा करना, बी बहुत सेवा केंद्र खोलना, सी बाप समान बनना, डी जीवन मुक्ति पाना। सही उत्तर है बाप समान बनना। अगला सवाल है, रात को 12 बजे जब वर्ष विदाई की घंटी बजे तो साथ साथ किसकी विदाई की घंटी बजानी है? ये आलस्य की, बी निंदा की, सी माया की, डी देह अभिमान की। सही उत्तर है माया की। अगला सवाल है, दृढ़ता की कमी का एक कारण क्या बताया गया है? ये योग की कमी, बी अलबेलापन और दूसरों को देखना, सी सेवा का बोझ, डी ज्ञान की कमी। सही उत्तर है अलबेलापन और दूसरों को देखना। अगला सवाल है, नए वर्ष में मुख मीठा कराने के साथ साथ और क्या मीठा होना चाहिए? ये बोल, बी संबंध, सी मुकड़ा, डी भोजन। सही उत्तर है सी मुकड़ा। अगला सवाल है, भक्तों और दुखियों के प्रति ब्राह्मण आत्माओं का क्या कर्तव्य है? ए उन्हें धन दान करना, बी उन्हें मुक्ति का वर्षा दिलाना और दुख से छुड़ाना, सी उनसे सेवा कराना, डी उन्हें भाषण सुनाना। सही उत्तर है उन्हें मुक्ति का वर्षा दिलाना और दुख से छुड़ाना। अगला प्रश्न है, मन का मालिक होने का अभ्यास क्या है? ये दिन भर मन को खाली रखना, बी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर स्वीट होम में पहुंच जाना, सी मन को सेवा में बहुत व्यस्त रखना, डी मन की हर इच्छा पूरी करना। सही उत्तर है 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर स्वीट होम में पहुंच जाना। अगला सवाल है, मुरलीदल से प्रीत हो लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम ना हो तो बाप क्या करते हैं? ये उस प्रीत को स्वीकार करते हैं, बी उस प्रीत को नहीं मानते, सी थोड़ा समय और देते हैं, डी विशेष मदद करते हैं। सही उत्तर है उस प्रीत को नहीं मानते। हमारा अगला सवाल है, योग में समाने की शक्ति की कमजोरी की निशानी क्या है? ये योग में नींद आना, बी संकल्पों को स्टॉप करने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगना, सी सेवा के संकल्प बार बार आना, डी शरीर में दर्द होना। सही उत्तर है संकल्पों को स्टॉप करने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगना।